हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के संतुलित रासायनिक समीकरण के क्वेश्चन के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब आप ये परिभाषा समझे नहीं होंगे, तो चलिए पहले इसको हम लिखते हैं, फिर इसको उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे H2 + O2 बराबर क्या होता है? H2O। देखिए ये तीर का निशान है, साइंस की भाषा में इसे हम बराबर बोलते हैं। गणित की भाषा में बराबर इस तरह होता है, आपने देखा होगा, लेकिन ये साइंस की भाषा में बराबर हम तीर के निशान को बराबर बोलते हैं। H2 + O2 बराबर की मिलकर क्या बनता है? H2O। H2 से हाइड्रोजन, O2 से ऑक्सीजन और H2O से मिलकर बनता है ये जल। तो एक्चुअली में क्या है? ये जल है। ठीक है। तो जो ब्रैकेट जो तीर के पहले वाले को बोलते हैं, जो तीर यहाँ पे लगा है, और तीर के पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक एक्चुअली में यही अभिकारक होता है, तीर के पहले वाला, जिससे अभिक्रिया होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं अभिकारक, लेकिन मिलने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। अर्थात ये एक्चुअली में क्या है? ये इसे बोलते हैं उत्पाद, उत्पादन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों इधर अर्थात LHS बराबर RHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात तीर के पहले वाला और तीर के बाद वाला, यही कह रहा है दोनों पक्षों। तो ये बराबर है, एक पक्ष इधर है, दूसरा पक्ष इधर है। तो दोनों पक्षों अर्थात अभिकारक मतलब ये तथा उत्पाद मतलब ये में प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो इसमें जितना परमाणु है उतना ही परमाणु उधर होना चाहिए, तभी इसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एक्चुअली में देखते हैं, O2 लिखा है अर्थात दो ऑक्सीजन है। इधर कितना है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन एक ही है। इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन दो है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। तो देखिए यहाँ पे H2 तो बराबर है, H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है। हाइड्रोजन दो उधर है, हाइड्रोजन दो इधर भी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, इधर उधर एक ही है। तो उधर भी दो होना चाहिए, उधर भी दो होना चाहिए, तभी बराबर होगा। और उधर दो करने के लिए हम यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे दो लिख दें, ऐसा कभी नहीं करते। जो भी करते हैं सामने करते हैं। सामने अर्थात इस पूरी संख्या के सामने जो भी संख्या बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ हम सामने दो कर दें तब ये माना जाएगा। पीछे हम कोई भी क्रिया पीछे नहीं करेंगे, जो भी संख्या जोड़ेंगे हम सामने जोड़ेंगे। तो सामने जोड़ने से मतलब ये है कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है इस बार। फिर से देखना एक बार, हाइड्रोजन H से इधर, H कितना है? इधर दो है। उधर H कितना था? दो था, बराबर था। H इधर, O इधर दो है, O इधर कितना था? एक था, अर्थात कोई संख्या नहीं थी तो एक मानते हैं। तो ऑक्सीजन उसको डबल करना है अर्थात दो करना है, तो दो सामने हम दो लिख देंगे तो दो हो जाएगा। अर्थात अगर दो यहाँ पे लिख दिया तो ये ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना बढ़ गया समझते हैं। तो हाइड्रोजन दो यहाँ पे है और दो सामने, तो दो और दो चार, लेकिन हाइड्रोजन इधर दो ही है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दो। तब हाइड्रोजन भी चार हो गया, हाइड्रोजन भी चार है, ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, ये दो। क्लियर हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, Mg + O2 बराबर होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, Mg यहाँ पे कितना है? Mg यहाँ पे एक है, कोई निशान कोई संख्या नहीं तो एक मानते हैं। उधर तीर के उधर कितना है? एक है, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है? दो है। ऑक्सीजन उधर कितना है? एक ही है, कोई संख्या नहीं। तो हम उधर दो करना चाहें तो क्या करेंगे? सामने दो लिखेंगे,
क्योंकि उधर पीछे 2 लिखते ही नहीं है। यहाँ भी आप 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही में मिल गया है, एक तत्व बन गया है। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे यदि, तो 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो जाएगा इसके, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी है, वहाँ भी 2 हो जाएगा। लेकिन Mg की संख्या बढ़ गई है। क्या, Mg पहले 1 था, अब Mg कितना हो गया है, 2। इस वजह से Mg यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पे इधर पे क्या करना पड़ेगा, 2 बराबर हो गया। आई होप आप इन दोनों उदाहरण को समझोगे। अब बढ़ते हैं, जो बड़े बड़े उदाहरण हैं, आपके बड़े बड़े एग्जाम्पल के सवाल हैं, एग्जाम्पल हैं जो आपकी किताब में, उसको चलिए हम करते हैं। तो इसको पहले हम मिटाते हैं, फिर आगे आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। अब हम करते हैं किताब का जो उदाहरण है, आपकी किताब में भी कुछ उदाहरण दिए होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल हमारे सामने लिखे हुए हैं। ये रहे पहले उदाहरण, Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि तीर के निशान, अर्थात जो तीर का निशान है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं, जो उसमें जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे Fe को, बड़े चीज़ पहले को देखते हैं। Fe इधर कितना है, कोई संख्या नहीं तो 1 है। इधर Fe कितना है, 3 है। तो इधर हम 3 अगर कर दे तो Fe बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 Fe हो गया। इधर भी क्या है, Fe 3 हो गया। ध्यान से सुनना, एक अगर समझ में आ गया तो सारा खुद से कर लोगे। Fe कितना है, इधर 3 हो गया, उधर भी 3 हो गया, Fe3 लिखा था। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। इधर कितना ऑक्सीजन, 1 ही है, 1 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन अगर 4 कर दें तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो इधर अगर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं, 1 है, तो यहाँ पे 4 कर दें। 4 करने से ऑक्सीजन तो 4 हो गया दोनों तरफ, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया इधर साइड में। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 4 गुणे 2, इससे हमेशा गुणा होता है, ध्यान देना। तो 4 दूना हो जाएगा 8। इधर कितना हाइड्रोजन है, 8 है, अर्थात H कितना इधर 8 है, उधर कितना है, 2 है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 4, तभी 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। ये रहा, लिखा HNO3 प्लस CaOH ट्वाइल्स बराबर CaNO3 ट्वाइल्स प्लस H2O। H कितना है, इधर 1 है, इधर भी OH है। एक चीज़ ध्यान देना, OH यहाँ पे, हाँ, H कितना इधर 1 है, इधर O कितना है, H कितना है, 2 है। तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, हो गया कितना, 3। इधर कितना H, 2 ही है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले Ca को देखो बराबर है कि नहीं। Ca यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Ca 1 है, ये तो बराबर है, ठीक है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, उधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, इधर तो नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 आने से सब 2 हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, सब 2 हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, नीचे गुणा में लगा है, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है, 3 दूना 6, और यदि यहाँ पे 2 लिख दें तो 2 दूना 4, और 3 दूना 6, यहाँ इसकी तीर का निशान थोड़ा कम करते हैं तो लिखने में आसानी होगी मुझे जोड़ने में। देखिए इधर पहले नाइट्रोजन 2 यहाँ था, नाइट्रोजन 2 यहाँ भी है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 ही है, अभी 4 आना बाकी है। तो यदि हम 2 यहाँ पे लिख दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, हाइड्रोजन बराबर Ca बराबर N बराबर, 3 चीज़ बराबर हो गया है। अभी क्या बचा है, ऑक्सीजन को बराबर करना। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 3 6, 2 3 6, और यहाँ पे 2, 6 और 2 8, इधर करते हैं 3 दूना 6, और 2 यहाँ पे 8, 2 आने से 2 पूरा हो गया, 2 H भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। देखिए सब कुछ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 दूना 4, ठीक है। नाइट्रोजन देखते हैं, 2 N यहाँ पे है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ पे, 4, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो बाहर 2 लगा है ना, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला पूरा 2 है।
तो 2 नाइट्रोजन इधर और 2 नाइट्रोजन उधर भी बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहाँ 3 गुणा में है, तो 2 3 6 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 2 8, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया, सब कुछ बराबर है। ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस HCl। इसको समझते हैं। सबसे पहले Ba को बराबर करते हैं। Ba याद रखना, B अलग और A अलग नहीं है, Ba मतलब बेरियम होता है, तो Ba एकदम सेम है। तो Ba इधर 1 है, उधर कितना है 1 है, सब कुछ बराबर है, मतलब 1 बराबर है। Cl कितना है, इधर 2 है, उधर Cl कितना है 1 ही है। चलो इसको हम 2 उधर करना पड़ेगा, पहली चीज़ है। H की संख्या इधर 2 है, उधर कितना है कुछ भी नहीं है, तो चलिए इधर हम 2 कर देते हैं। तो इधर कितना है Cl इधर 2 है, उधर कितना हो गया अब Cl 2 हो गया। H उधर 2 है और कहीं H नहीं है, तो इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 2, इधर कहीं H नहीं है, यहाँ पे H 2 है, उधर भी H 2 है, ठीक है। S कितना इधर 1 है, उधर कितना है 1 है, वो कितना इधर 4 है, वो कितना इधर 4 है। ये भी क्लियर हो गया, 3 नंबर भी। बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2O। तो Na इधर कितना है, सोडियम 1 है, उधर कितना है 2 है, तो इधर 2 करना पड़ेगा। ये मैंने 2 कर दिया। 2 करने से जो भी करेंगे सामने करेंगे, बताया था। सामने करने से पूरा 2 हो गया, Na भी हो गया 2, O भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया। तो Na तो 2 इधर हो गया, उधर भी 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन उधर कितना है, इधर कितना ऑक्सीजन, 2 सामने लगा तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ, 4 और 2 6, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ही ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 उधर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 2 ऑक्सीजन करने पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, अब 6 हुआ ऑक्सीजन। यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 हुआ, वहाँ भी 4 और 2 6 हो गया। अब बढ़ते हैं हम H को बैलेंस करते हैं। H को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो 2 H यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 उधर कितना है 2 दूना 4। S यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सब कुछ बराबर हो गया। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो ये रहा संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ उदाहरण और इसकी परिभाषा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, ये किस पे आधारित है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पे आधारित है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये क्वेश्चन आप याद रखना, नियम पर आधारित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो आपके नाम पे मैं बनाऊंगा और आने वाले जो भी सवाल होंगे मैं आपको आपके सामने डिस्कस करूँगा, वीडियो बना के आपको जरूर समझाऊंगा। और आई होप आप इसी संतुलित रासायनिक समीकरण को समझे होंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।